में प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने जो महिला आरक्षण का कोटा लगाया, बल्कि वो महिला आरक्षण नहीं, वो सीट परिसीमन को लेकर उन्होंने ये प्रस्ताव लाया था। ये लोग 850 सीट करना चाह रहे थे। इस प्रस्ताव में 815 सीटें राज्य की तथा 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की थी, जिसमें देश के अन्य राज्यों को आपत्ति थी। भाजपा आरक्षण सामने रखकर परिसीमन बिल पास कराना चाहती थी। बहुत से दक्षिण के राज्य हैं, अन्य भारत के जो राज्य हैं, उन्होंने इसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, पर सारी आपत्तियों को खारिज करके महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन के बिल को पारित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। हम बार बार 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं। सरकार चाहे ये बिल 2023 में लागू हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू हमारी सांसद हैं, उन्होंने राष्ट्रपति हैं, उन्होंने संसद में इस बिल को पास कर दिया था और वो लागू हो चुका है, बिल बन चुका है। अब उसमें अगर आपको महिला आरक्षण देना है तो वर्तमान जो संसद में हमारे 540 सांसदों की स्थिति है, उसमें आप क्यों महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। आप परिसीमन बिल प्रस्ताव को जब पब्लिक के बीच और सदन में लाकर प्रस्ताव को पारित कराना चाहते थे। इस षड्यंत्र से ये उजागर होता है कि भाजपा की मंशा महिला आरक्षण की नहीं, अपने मुताबिक सीटों के परिसीमन की थी, और इसी का विरोध हम सब जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं, कांग्रेस के साथ जो अन्य हमारे विपक्षी दल के लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये बिल गिरा तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी महिला सांसद थी, वो तत्काल बैनर पोस्टर लेके विरोध में वहाँ पर खड़ी होंगी। भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम थी कि यह प्रस्ताव उनका सदन में गिर जाएगा, और उसको किस तरह से डिफेंड करना है, इसकी भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी थी। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की दिशा में नहीं, परिसीमन की दिशा में इस प्रस्ताव को पारित कराना चाह रही थी। सीटों के परिसीमन का भाजपा का यह षड्यंत्र विफल हो गया, और सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इसको असफल किया है। जो इन लोगों ने परिसीमन के आड़ पर महिला बिल के आड़ पर जो परिसीमन करना चाहते थे, और महिला आरक्षण के नाम पर जो पूरे देश में आज जो प्रधानमंत्री भ्रम फैला रहे हैं, उसका हम सब विरोध करते हैं। जगह जगह जो हम जनपद, जिला पंचायत और सरपंचों में महिलाओं की भूमिका देखते हैं, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। नरसिम्हा राव जी ने भी नगर पालिकाओं में महिलाओं को, नगर निगम नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया, वो भी कांग्रेस सरकार में ये लागू हुआ। मनमोहन सिंह जी ने भी 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला दिया था। कांग्रेस की सरकार के प्रयास से आज देश भर में पंचायती राज्यों में और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हैं, तो उसका श्रेय किसी को जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। चालू है, आप करा रहे हैं ना देश में, अभी आपका जनगणना चालू हो गया फिर से, और इस बार जातिगत जनगणना है। तो सही दिशा में अगर आप परिसीमन करना चाह रहे थे तो इस जनगणना को आधार मानते, जातिगत जनगणना हो जाने देते, ताकि कहाँ आरक्षण देना है, कौन सी सीट आरक्षित होगी, कहाँ पे परिसीमन का क्या असर पड़ेगा, वो सारी बातें एकदम क्लियर पिक्चर हो जाती है। अभी तो आप सबको अंधेरे में रखकर अपनी मर्जी से परिसीमन करना चाह रहे हैं। 815 सीटें राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीट, तो ये जो परिसीमन का मापदंड है वो एक बराबर होना चाहिए, और देश में परिसीमन जातिगत जनगणना के बाद लागू होना चाहिए, ताकि लोगों को सही तरीके से उनका आरक्षण का लाभ मिल सके। ये जो महिला आरक्षण बिल है, उसके आड़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके संशोधन के आड़ में परिसीमन के बिल को पास कराना चाहती थी, जिसके विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता की इस पार्टी के प्रस्ताव को खारिज किया, और उसी में भ्रम फैलाते हुए जनमानस के बीच भारतीय जनता पार्टी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही है। उसी के विरोध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो जातिगत जनगणना 2011 की जनगणना को आधार बनाकर जो परिसीमन किया जा रहा है, और वर्तमान में देश में जातिगत जनगणना लागू है,
तो उसको जातिगत जनगणना हो जाने के बाद परिसीमन करना चाहिए। और महिला बिल में संशोधन की ज़रूरत नहीं है। आप 33% लागू करना चाहते हैं तो वर्तमान जो संसद की स्थिति है उसी में उसको लागू कर देना चाहिए। वर्तमान में जो विधानसभाओं की स्थिति है उसमें उसको लागू कर देना चाहिए। और क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको लागू नहीं कर रहे हैं, ये समझ से परे हैं। हम ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये प्रस्ताव लाया गया है इसका हम सब विरोध करते हैं और हम जनता के बीच जाएंगे। हम लोगों का कहना ये है कि दक्षिण में जो सीटें हैं उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी जिस अनुपात में उत्तर में, जहां बीजेपी का अपना वर्चस्व है, उन क्षेत्रों में जो सीटें बढ़ेंगी। तो दक्षिण को इग्नोर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां उनके राज्यों में उनकी स्थिति मजबूत है तो उन राज्यों में परिसीमन का लाभ लेने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिसीमन कर रही है। जबकि अगर इनके हिसाब से परिसीमन होगा तो दक्षिण का जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा और ये जो उत्तर में जो राज्य हैं जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर ये दबावपूर्ण और चुनाव को हाईजैक करके जीतने का प्रयास करेंगे। उसी के विरोध में ये परिसीमन बिल का हम सब विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जनता को भ्रमित करने के में लगी हुई है। जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने महिला आरक्षण को लागू किया। पंचायती राज्यों में 33% जो आरक्षण है वो राजीव गांधी जी की देन है। मनमोहन सिंह जी के समय नगर पंचायतों में इसको आरक्षण को लागू किया गया। मनमोहन सिंह जी के समय ही महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव खाका तैयार किया गया। तो कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे लाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के अधिकारों को छीनने का काम करती आई है और जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करके उनके अधिकारों का हनन कर रही है। आंदोलन करेगी इस मुद्दे को लेकर आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में हम लोगों के बीच जाएंगे, वार्डों में जाएंगे, गाँवों में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरी नीति के खिलाफ लोगों को जन जागरूक करेंगे।